मेरी शादी को 6 महीने हो चुके थे। ये शादी मेरी पसंद की थी, जिसे कराने के लिए मैंने अपने परिवार को काफ़ी मनाया था। हमारे घर में ये पहली बार हुआ था कि किसी ने अपनी मर्जी से शादी की हो। इस वजह से शुरुआत में मैं बहुत विरोध हुआ, लेकिन मैं अपनी जिद नहीं छोड़ी। आखिरकार माँ बाबा और बाकी परिवार वालों ने मानकर शादी की सहमति दे दी। शादी के बाद शुरू के कुछ महीने बहुत अच्छे बीते, लेकिन जैसे जैसे समय बीता मुझे एहसास हुआ कि मैंने कई ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया था जो एक परिवार में रहने के लिए ज़रूरी होती है। माँ ने मुझे पहले ही समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा। रेशमा मेरी पत्नी जब नए घर में आई तो माँ बाबा ने उसे बहुत प्यार दिया और घर के रीति रिवाज भी सिखाए, लेकिन रेशमा को इन बातों से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो शादी से पहले जैसी थी वैसी ही बनी रही। उसने कभी ये महसूस नहीं किया कि अब वो एक परिवार का हिस्सा है और परिवार के साथ कुछ जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। माँ अक्सर कहती, बेटा तुम्हारी बहू तो बस सजने संवरने में लगी रहती है, घर के काम में उसका कोई योगदान नहीं है। मुझे यह सुनकर बुरा लगता, लेकिन मैं रेशमा से कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। आखिरकार एक दिन मैंने रेशमा को बैठाकर बात करने का फैसला किया। मैंने उससे पूछा, रेशमा जो खाना तुम खाती हो वो कौन बनाता है? उसने जवाब दिया, माँ बनाती है। फिर मैंने पूछा, कपड़े कौन धोता है? उसने कहा, माँ। इसके बाद मैंने पूछा, घर की सफाई कौन करता है? उसने जवाब दिया, माँ करती है। मैंने पूछा, तो तुम दिन भर क्या करती हो? उसने कहा, आपके ऑफिस जाने के बाद मैं अपना कमरा साफ करती हूँ, फिर तैयार होकर नाश्ता करती हूँ, उसके बाद टीवी देखती हूँ या इंटरनेट पर कुछ शो देखती हूँ। शाम को आप आ जाते हैं, तब तक दिन खत्म हो जाता है। मैंने उसे सुझाव दिया, अगर हम अलग हो जाए और माँ बाबा के बिना रहे तो कैसा रहेगा? उसने झट से कहा, यह तो अच्छा ही होगा, कम से कम मैं खुल कर जी तो पाऊंगी। मैंने फिर पूछा, अगर माँ साथ नहीं होगी तो खाना कौन बनाएगा? उसने सहजता से कहा, हम नौकर रख लेंगे। इस पर मैंने कहा, रेशमा क्या तुम इस घर को अपना घर नहीं मानती? उसने तुरंत कहा, आपका सब कुछ मेरा है, ये घर भी मेरा है। मैंने समझाया, अगर ये घर तुम्हारा है तो इसका ध्यान रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह काम नौकरों पर छोड़ना गलत होगा। ये घर हमारी मेहनत का परिणाम है और इसे संजो कर रखना हमारा कर्तव्य है। रेशमा की आंखों में शर्मिंदगी थी। उसने महसूस किया कि वो कुछ चीज़ों में गलती कर रही थी। उसने माँ के पास जाकर उसने बात की। माँ ने उसे प्यार से गले लगाया। अगले दिन से रेशमा ने घर के कामों में मदद करनी शुरू कर दी। वो और माँ साथ में काम खत्म करती और फिर आराम करती। यह देखकर मेरा मन हल्का हो गया। मुझे लगा कि मैंने जो फैसला लिया था वह गलत नहीं था। रेशमा ने न केवल मेरे घर वालों को अपनाया बल्कि खुद को भी बेहतर बनाया। अब हमारा घर खुशियों से भरा है, माँ बाबा भी संतुष्ट है और रेशमा ने अपनी जगह परिवार में अच्छी तरह बना ली है। मुझे गर्व है कि हमने मिलकर हर मुश्किल को सुलझा लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।